90A, 90B और जेडी अप्रूव्ड में क्या डिफरेंस होता है, ये सवाल मुझसे हर रोज कोई ना कोई पूछ ही लेता है। तो आप इस वीडियो को सेव कर लो ताकि ये वीडियो आपके आगे काम आए। देखो जी, 90A के अंदर ये होता है कि जो लैंड है उसको रेजिडेंशियल या कमर्शियल के अंदर कन्वर्ट कर लिया गया है, बट उसके अंदर प्लॉटिंग अभी भी अलाउड नहीं होती है। 90B के अंदर डेवलपर के पास ये एक प्लस पॉइंट होता है कि उस लैंड के अंदर वो प्लॉटिंग कर सकता है और बेसिक डेवलपमेंट कर सकता है जैसे रोड एंड सीवरेज, लेकिन स्टिल ये जेडीए के बराबर अभी भी नहीं होता है। तो अब जेडीए के सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है जी, जेडीए के अंदर प्रॉपर अथॉरिटी होती है, उस लैंड की प्रॉपर ओनरशिप आपके पास होती है। जेडीए के अंदर डेवलपर को प्रॉपर प्लानिंग करके ही देनी पड़ती है। यहाँ पर कुछ लोग जेडीए और 90B को सेम मान लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी। आपके लिए सबसे सेफ ऑप्शन तो जेडीए अप्रूव्ड ही है। त्रिमूर्ति सर्किल से आगरा रोड तक एक जयपुर का रिंग रोड प्रोजेक्ट अब एक नई प्रॉब्लम में फंस गया है। तो आप कहेंगे जी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, इसके लिए नई प्रॉब्लम में फंसना कोई बड़ी बात नहीं है। सिचुएशन कुछ यूं है कि ये प्रोजेक्ट अभी एनएचएआई के पास है और एनएचएआई लैंड एक्विजिशन भी स्टार्ट कर चुका है, लेकिन जेडीए का ये कहना है कि ये प्रोजेक्ट जी हमें दिया जाए, हम इसे और जल्दी कंप्लीट कर देंगे। और ये वही प्रोजेक्ट है जो 2024 में अनाउंस हुआ था और एनएचएआई ने 2025 के अंदर इसके लिए लैंड डिमार्केशन और एक्विजिशन स्टार्ट भी कर दिया था। लेकिन एनएचएआई यहाँ पर एक सिचुएशन के अंदर फंस गया है क्योंकि इन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काफी ज्यादा काम कर लिया है। एनवायरमेंटल क्लियरेंस है, लैंड डिमार्केशन जैसी सारी चीजें अभी प्रोसेस के अंदर है। अब सवाल ये है कि इस प्रोजेक्ट को जेडीए जल्दी कंप्लीट कर सकता है या फिर एनएचएआई। हाँ जी, जेडी का नोटिस आ गया है, तो अब पहले कोर्ट में पैसे भरने पड़ेंगे, उसके बाद ही अपील कर पाओगे। देखो जी, बात कुछ यूं है कि जेडीए अब लीज अमाउंट रिकवरी को फास्ट करना चाहता है। इससे पहले हो क्या रहा था, जैसे ही लोगों के पास नोटिस आता था वे कोर्ट के अंदर ट्रिब्यूनल केस डाल के उस पर स्टे ले आते थे, जिससे लीज रिकवरी रुक जाती थी। तो अब प्रपोज ये किया गया है कि अगर आपको इस नोटिस को चैलेंज करना है तो आपको कम से कम 25% अमाउंट डिपॉजिट करना होगा। मतलब सिंपल सा है कि अब डिले करना ईजी नहीं होगा और जेडीए जो चाहता है रिकवरी करना वो भी हो जाएगा। अब मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड फ्री पीडीएफ बनाई है, तो अगर आप तो अब राजस्थान के अंदर डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट लागू हो गया है, यानी कि कोई भी हिंदू किसी मुस्लिम को अब डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं बेच पाएगा और मुस्लिम भी किसी हिंदू को डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं बेच पाएगा। इसका रीजन सिंपल सा है कि किसी भी एरिया के अंदर कोई फोर्स्ड सेलिंग ना हो और जो एरिया सेंसिटिव है उनके अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा सके। तो ये प्रोसेस अब काम कैसे करेगी, इन डिस्टर्ब्ड एरियाज जो डिक्लेयर किए जाएंगे उनके अंदर दोनों पार्टीज को कलेक्टर के सामने पेश होना पड़ेगा और उसके अंदर कलेक्टर ये डिसाइड करेगा कि किसी को जबरदस्ती करके कोई प्रॉपर्टी तो नहीं बेचवाई जा रही है और उसके बाद ही ये प्रॉपर्टी के पेपर्स ट्रांसफर होंगे। तो जेडीए का ये 6000 करोड़ का प्रोजेक्ट पिछले 16 साल से अटका हुआ है और मुझे सबसे फनी पार्ट ये लगा कि कोई इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है। सुनो ध्यान से, 2010 के अंदर जेडीए ने सीकर रोड के निंदड़ एरिया के अंदर 327 हेक्टेयर की एक मैसिव हाउसिंग स्कीम लॉन्च की, जिसके अंदर 600 से ज्यादा किसानों ने अपनी जमीन दी बड़े सपनों के साथ। जेडीए ने कहा था कि जी बड़ी स्कीम है तो यहाँ पर डेवलपमेंट होगा, आपको डेवलप प्लॉट्स मिलेंगे और आपके एरिया के रेट्स भी बढ़ेंगे। लेकिन आज 16 साल के बाद भी वहां पर ना तो डेवलपमेंट हुआ है, ना ही लोगों को मुआवजा मिला है और कुछ लोगों को रिजर्वेशन के नाम पे कुछ मिला है तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा। 2020 के अंदर जेडीए ने यहाँ पर काम शुरू भी किया, लेकिन किसानों ने प्रोटेस्ट किया कि नहीं जी हमें हमारा मुआवजा पूरा नहीं मिला है। हाई कोर्ट ने इस लैंड एक्विजिशन को वैलिड बताया, सुप्रीम कोर्ट ने भी जेडीए के फेवर में ही हाथ खड़े कर दिए, लेकिन ये कंफ्यूजन आज भी 16 सालों से बरकरार है। लेकिन उन किसानों का क्या जिन्होंने अपनी सपनों की जमीन दी, उन्होंने बड़े सपने देखे। अब आप ही मुझे बताओ कि इसमें गलती किसकी है, सिस्टम की, जेडीए की, गवर्नमेंट की या हम लोगोों की जो बिना सोचे समझे कहीं भी इन्वेस्ट करके आरओआई निकालने के बारे में सोच लेते हैं। अब मैंने इस केस के ऊपर एक डिटेल्ड पीडीएफ राजस्थान हाईवे के 75 मीटर वाले रूल पर एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर 1225 अतिक्रमण को चिन्हित भी कर दिया गया। लेकिन इसके अंदर सबसे शॉकिंग बात यह है कि इन 1225 अतिक्रमण के अंदर 70% अतिक्रमण तो राजस्थान के सिर्फ 4 जिलों के अंदर है और इसके अंदर जो चौथा जिला है वो सुन के तो मुझे भी शौक लगा। इसके अंदर जो जिले हैं वो भरतपुर, जोधपुर, दौसा और चौथा है जयपुर। इन अतिक्रमण के अंदर मोस्टली छोटी दुकानें, ढाबे और होटल्स हैं और अगर आपका भी इन अतिक्रमण के अंदर कुछ है तो जी हटा लो, क्योंकि इस बार तो गवर्नमेंट ने मन पक्का बना लिया है। जेडीए ने जब से ये लैंड पुलिंग स्कीम्स लॉन्च की है, हर कोई मुझसे पूछ रहा है कि हम इसमें कैसे पैसा बना सकते हैं। तो गुरु आधे नॉलेज के साथ ही लोग सबसे ज्यादा नुकसान खाते हैं, तो इसलिए पहले समझ लो कि चीज क्या है। जेडीए आपसे आपकी वो जमीन लेता है जहां पर डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है और फिर जेडीए वहां पर रोड बनाता है, सीवरेज लाइन डालता है और पार्क जैसी बेसिक फैसिलिटीज वहां पे बना के आपको जमीन देता है। लेकिन इसके अंदर एक पेच है। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो, आपने जेडीए को 1000 गज जमीन दी, उस 1000 गज जमीन के अंदर 30 से 50% जमीन आपकी उस डेवलपमेंट के अंदर
अंदर चली जाती है और उसके बाद जो जमीन बचती है उसमें से आपको एक प्लॉट वहां पर अलॉट होता है। तो एंट्री लेने से पहले ये 2-3 बेसिक टर्म्स हैं जो आपको चेक कर लेने चाहिए कि आपको सेम जगह पे प्लॉट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस स्कीम के अंदर कितना टाइम लगेगा और आपको वापस कितने % जमीन अलॉट होगी। देखो जयपुर के अंदर अभी भी लैंड पूलिंग स्कीम चल रही है और आने वाले टाइम में भी बहुत सारी लैंड पूलिंग स्कीम्स आने वाली है। तो अगर आप इस चीज को और डिटेल में समझना चाहते हो तो मैंने एक फ्री पीडीएफ आपके लिए बनाया है। तो अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में लिख दो लैंड पूलिंग और मैं आपको वो पीडीएफ डीएम में फ्री में भेज दूंगा।